शाह का झारखंड दौरा आज। मिशन 2024 के लिए विजन संकल्प रैली से चुनावी शंखनाद। रैली से पहले बाबा वैद्यनाथ मंदिर में किए दर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट की तारीफ की, कहा यह विकास का बजट है। इस बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान। बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा सभी वर्गों के लिए फायदेमंद है बजट। आधुनिक भारत में विकसित भारत की बजट के रूप में नींव रखी गई है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी, दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मानहानि केस में एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की कोर्ट में हुए पेशी। कोर्ट ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से दाखिल मानहानि के मामले में जमानत दी। मुंबई करों के लिए बीएमसी का खुला खजाना। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने पेश किया 52,619 करोड़ रुपए का बजट। 14.52% हुई बढ़ोतरी। राजस्थान में पायलट कैंप के मंत्री राजेंद्र घोड़ा के खिलाफ एफआईआर। अपहरण और धमकाने का केस। घोड़ा ने गहलोत पर उठाए सवाल, केस को बताया बेबुनियाद। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर बीजेपी के नलिन कोहली का पलटवार। कहा देश के संविधान और कानून से चलता है। असम में कानून के दायरे में काम किया जा रहा है। जोशीमठ के बाद जम्मू के डोडा में 15 से ज्यादा घरों में आई दरार। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। जम्मू के डोडा में प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। प्रशासन और जीएसआई की टीम मौके पर मौजूद। अब तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली कराया गया। डोडा में दरार पर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा डोडा में जोशीमठ जैसे हालात नहीं है, हालात पर प्रशासन की पैनी नजर है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया डोर टू डोर कैंपेन। त्रिपुरा की जनता से बात। जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक का प्रभारी नियुक्त किया गया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। कांग्रेस ने अदानी को बताया पीएम का परम मित्र। कहा $100 बिलियन से ज्यादा की चपत लगी है। एलआईसी और निवेशकों का पैसा डूब गया है। इसके बावजूद कोई चर्चा और जांच नहीं हो रही। अदानी संकट पर मचे घमासान के बीच आरबीआई का बयान सामने आया है। आरबीआई ने कहा बैंकिंग सेक्टर की सेहत ठीक है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। लगातार बैंकिंग सेक्टर की निगरानी की जा रही है। एसबीआई ने कहा अदानी ग्रुप को कुल 0.9% लोन दिया गया है, कोई चुनौती नहीं है। दिसंबर में एसबीआई को 15,500 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इस समूह का बकाया कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। अदानी संकट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बयान। कहा आरबीआई के बड़े एक्सपोजर ढांचे के हिसाब से अडानी ग्रुप को दिया जाने वाला पैसा वक्त के साथ कम हुआ है। ग्रुप की गुणवत्ता पर चिंता नहीं। अदानी ग्रुप को लोन देने वाले जम्मू कश्मीर बैंक का बयान भी सामने आया। बैंक ने कहा अदानी ग्रुप को दिया गया पूरा कर्ज सुरक्षित है। ग्रुप लगातार भुगतान कर रहा है, चिंता की बात नहीं। 6 फरवरी को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दुनिया भर के 34 मंत्री होंगे शामिल। रिकॉर्ड संख्या में दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के सीईओ होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 26 फरवरी को दौरे पर जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। जल संरक्षण की दिशा में जनजातीय समाज की हलमा प्रथा का लेंगी जायजा। सुप्रीम कोर्ट का 73वां स्थापना दिवस आज। सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा। महंगाई की मार में केंद्र सरकार का फैसला। सरकार 29.5 रुपए प्रति किलो आटा बेचेगी। केंद्रीय टैक्स बोर्ड प्रमुख नितिन गुप्ता ने कहा इस साल 2/3 करदाता टैक्स के नए सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे। नए सिस्टम में 7 लाख तक की टैक्स छूट है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।